हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 10th क्लास की अपने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका चैप्टर 7 करेंगे आज हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 47 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हमारे पास ये एक प्लेन होगा जिसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और इधर क्या है, वर्टिकली वाई एक्सिस। पॉइंट्स दिया हुआ है हमें पी, जो कि एक्स, जो पॉइंट में पहले जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का होता है, यहाँ पे 4 है और वाई का 7 है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा, मीन्स 7 यूनिट्स का हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मीन्स यहाँ से डिस्टेंस चेक करते तो एक्स की तरफ जो पॉइंट होगा उतना ही डिस्टेंस हो जाता, तो आंसर हमारा क्या आता, फिर 4 आता। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P14 एंड Q40 यूनिट्स। दोनों पॉइंट्स में मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा गया है। तो P के पॉइंट्स है हमारे पास 14 एंड Q के हैं 41। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे। x2 ये हमारे पास क्या है, x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2। x2 माइनस x1 होगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 4 का स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -4, 0 में से -4 करेंगे, -4 माइनस 4 का स्क्वायर और उसका अंडर 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 प्लस करेंगे √25 और √25 किसका रूट है, 5 का। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। 5 यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 8 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ओरिजिन हमारे पास क्या होता है, देखिए ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ये ओरिजिन है। ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं, 0 0, और उसका डिस्टेंस हमें निकालना है यहाँ से -6 और 8 पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेंगे x1 y1, ये बनेगा x2 y2। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, x2 -6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, 8 का 64, दोनों को ऐड करेंगे 100 बनेगा, जो कि 10 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी इज़ राइट, 10 यूनिट। बस ये ध्यान रखना है कि जब ओरिजिन बोला जाए तो x और y की वैल्यू ओरिजिन के टाइम पे हम 0 0 ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द पॉइंट्स -5 1 1 P एंड 4 -2 आर कोलिनियर इफ़ द वैल्यू ऑफ P। ये पॉइंट्स कोलिनियर हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। अगर ये कोलिनियर है तो इनके स्लोप्स इक्वल रहे होंगे हमारे। ठीक है, और स्लोप कैसे निकालते हैं, देखिए पॉइंट फर्स्ट को हम A मान लेते हैं, जैसे -1, B 1 और P है, C हमारे पास है 4 -2, मीन्स ये कोलिनियर है। एक ही पॉइंट पे रहे होंगे एक लाइन पे रहे होंगे BC। अब क्या बोला गया है, इनके स्लोप निकालने हमें। स्लोप होता है m, मान लो स्लोप को y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इस AB लाइन का जो स्लोप होगा वो BC लाइन के स्लोप के अगर इक्वल आ जाता है तो ये हमारे पास कोलिनियर होंगे। तो ये m निकाल रहे हैं हम AB का, मीन्स स्लोप AB लाइन का निकाल रहे हैं। y2 माइनस y1, AB वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे। y2 क्या है यहाँ पे P और y1 है 1, x2 माइनस x1 माइनस और -5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। P -1 1/5 क्या बनेगा हमारे पास, 6 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब m निकालना है लाइन BC का, तो सेम फॉर्मूला रहेगा y2 माइनस y1। अब इन दोनों पॉइंट्स को लेना है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये बनेगा हमारे पास -2 माइनस P और 3। अब इन दोनों को इक्वल रख दो, दोनों का स्लोप AB इज इक्वल टू MBC। दोनों के स्लोप को इक्वल रखेंगे, P -1/6 इज इक्वल टू -2 माइनस P/3।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। इधर बनेगा हमारे पास 3p माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो -12 माइनस 6p। p को इकट्ठा कर लेंगे, नंबर्स को अलग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास ये है 3p, इसको 6 को इधर लाएंगे, 6p प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 12 है, ये उधर जाके क्या बनेगा प्लस का 3 बन जाएगा। 3p और 6p हमारे पास 9p बनेगा, और यहाँ पे 12 माइनस का है, दोनों अपोजिट साइन है तो माइनस होंगे, माइनस का 9, p इज इक्वल टू -9, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड होगा, कैंसिल होके -1 आ जाएगा। p की वैल्यू -1 ऑप्शन डी में गिवन है हमें। ठीक है, जब भी आपको कोई पॉइंट्स दिए हो और कोलिनियर बताए जाएं तो उस में हम उस जो लाइन के स्लोप्स को इक्वल रख के देख लेंगे, और फिर हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो भी हमारे पास वेरिएबल गिवन होगा अननोन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x -1 एंड 3 2 इज़ 5, द वैल्यू ऑफ x। दो पॉइंट्स और उसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमें 5। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, जो कि ऑलरेडी 5 गिवन है। x1 और x2 भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, ये रहे हमारे पास, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, x -1 है और दूसरा है 3 और 2, इनको लेके सोल्व करना है। अब x2 हमारे पास क्या है 3 है, x1 क्या है x स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 2 और y1 क्या है -1। 2 माइनस एक यहाँ फॉर्मूले के नाम का और एक ये माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, उसका रूट इज इक्वल टू 5 के इक्वल गिवन है। यहाँ से a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला लगाया हमने, प्लस 3 बनेगा और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 5, और ये रूट है हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 प्लस 9 18 बनेगा इज इक्वल टू 5 है। इस रूट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर बनेगा और ये 25 बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x 25 को इधर लेके आएंगे और -8 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 18 है, ये 9 प्लस 9 18 बनेगा। ठीक है, 25 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 25 होगा। अब इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x -7 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हमें, ऐसा नंबर जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 7 बने और प्लस करें तो 6 बने, तो हमारे पास बन जाएंगे x -7 और x + 1, ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे। x की वैल्यू एक तो 7 आएगी और एक -1 आएगी। ढूंढ लेंगे कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बस माइनस प्लस का फ़र्क है, सारे ऑप्शन सेम है, ध्यान रखेंगे, प्लस का 7 और माइनस का 1, ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस दे रखे किसी भी ट्रायंगल के, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका एक वर्टिसेस है 0 6, दूसरा है हमारे पास 8 12 एंड थर्ड वन 8 0। ठीक है, एक ट्रायंगल है, तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, इसका सेंट्रोइड पूछा है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, जब भी आपको सेंटर निकालना हो तो x1 + x2 + x3, और जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे, अगर 2 होते x1 x2 होता तो डिवाइड बाई 2 हो जाता है, यहाँ पे 3 है तो 3 से हो जाएगा, और दूसरा निकलेगा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। ये x1 x2 y2 ये सब क्या है, जो ये कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट को हम इसको x1 मान लेंगे तो ये x2 हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा, किसी को भी x1 मान सकते हैं, मर्जी है। सेकंड वाले y1 y2 y3 हो जाएंगे, तो 0 + 8 + 8 डिवाइड बाई 3, एंड इधर निकलेगा 6 + 12 + 0 डिवाइड बाई 3, 16/3 बनेगा x की वैल्यू, और y की क्या बनेगी 18/3 है, जो कि कैंसिल होके 6 आएगी। ऑप्शन ढूंढ लेंगे जहाँ x की वैल्यू 16/3 है एंड y की वैल्यू 6 है, ऑप्शन डी इज राइट, 16/3 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 2 vertices of a triangle are 3 - 5 and -7 4 if its centroid is 2 -1 and third vertex हमें निकालनी है। 2 वर्टेक्स दे रखे, अभी जो क्वेश्चन किया है उसी के जैसा है, ये उसी पे बेस है। तो देखिए
ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, इसके पॉइंट्स दे दिए और थर्ड पॉइंट मान लीजिए नहीं दिया हमें, तो उसको हम x3 और y3 मान लेते हैं। इन दोनों के पॉइंट्स दे रखे हैं 3 -5 और ये दे रखा -7 4। हम वैल्यू पुट करेंगे x1 x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू सेंट्रोइड 2 दे रखा है एंड y1, क्योंकि सेंट्रोइड में x की वैल्यू 2 दे रखी है, y1 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू सेंट्रोइड में y की वैल्यू -1 दे रखी है। पुट कर देंगे। x1 क्या है यहाँ पे 3 और x2 क्या है -7 प्लस x3 हमें निकालना है इज इक्वल टू 2 और ये 3 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपोजिट साइन है तो कैंसिल होंगे तो माइनस होगा, माइनस का 4 बचेगा। x3 इज इक्वल टू हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 3 मल्टीप्लाई होने के बाद 6 टोटल बनेगा। x3 इज इक्वल टू 6 और -4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10, मीन्स x की वैल्यू 10 आ गई। ऐसे यहाँ से y की निकाल लेंगे। y एक है हमारे पास -5, दूसरा y है 4 और तीसरा y हमें निकालना है 3 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास -1 प्लस y3 और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 बनेगा, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा। y3 की वैल्यू आ जाएगी -2। ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें x की वैल्यू 10 हो, 10 यहाँ भी है लेकिन y की +2 है, या -10 ये नहीं होगा, 10 -2। ऑप्शन सी इज़ राइट। ऑप्शन डी में दोनों माइनस दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द मिड पॉइंट ऑफ द लीनियर सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज। दोनों के मिड पॉइंट निकालने हमें, और मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, अभी तक हमने 3 वाले निकाले थे तो 2 का तो इससे भी ईजी। हम क्या करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सेंट्रोइड और मिड पॉइंट का एक ही मतलब है, जैसे सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाया था वही मिड पॉइंट का लगाएंगे। तो x1 प्लस x2, x1 यहाँ पे क्या है हमारे पास -2 और x2 क्या है हमारे पास प्लस का -6 डिवाइड बाई 2 करेंगे एंड y1 हमारे पास है 8 प्लस y2 हमारे पास है -4 डिवाइड बाई 2। इनको सोल्व कर लेंगे, -6 और -2 -8 होगा डिवाइड बाई 2 तो यहाँ बचेगा -4। x की वैल्यू -4 आएगी मिड पॉइंट में एंड 4 -2 -4 सॉरी 8 -4 हमारे पास बचेगा प्लस का 4 डिवाइड बाई 2 एंड कैंसिल होकर 2 आएगा। x की वैल्यू 4 और y की 2 ढूंढेंगे ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, वैल्यू देखना सभी में यही है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे करते टाइम अपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 द रेशो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट A56 एंड -1 -4 इज। देखिए अब इसमें हमारे पास एक लाइन है AB, ठीक है, जिसमें A के पॉइंट्स हैं 5 -6 एंड B के हैं -1 -4 और बोला गया है कि ये द रेशो इन विच द y एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, y एक्सिस डिवाइड करेगा इसका मतलब x की वैल्यू क्या रही होगी 0 रही होगी और y की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 1। तो क्या k/1 में मान लो इसको। ठीक है, हमें नहीं पता y की वैल्यू 1 ले ली क्योंकि y एक्सिस के अकॉर्डिंग है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 रही होगी। अभी इसके रेशो को हम मान लेते हैं कि k/1 में डिवाइड करता है तो k की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, यही पूछा है इसने कि किस रेशो में डिवाइड करेगा। y की तो हमें पहले ही पता है कि 1 आनी है, बट k की क्या आएगी वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं वो देखो। फॉर्मूला होता है इसके लिए, जो हमने x माना है, हमारा x यहाँ पे 0 है तो x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू हमारे पास होता है रेशो mn बोलते हैं हम जनरली फॉर्म में। ये हमारे पास x2 है, ये y2 है, ये x1 है और एक ये y1 है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये होता है हमारे पास इस तरह से, जब आपको दे रखा हो रेशो दे रखा हो 2 पॉइंट्स दे रखा हो तो हमारे पास वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है x की वैल्यू, क्योंकि y कोऑर्डिनेट दे रखा है इसने कि y एक्सिस डिवाइड करता है इसलिए x हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ये कंप्लीट 0 के इक्वल है, हमें सिर्फ k की वैल्यू ही चाहिए। तो 0 इज इक्वल टू m क्या है यहाँ पे k, x2 क्या है -1 प्लस n क्या है यहाँ पे 1
एंड x1 क्या है 5 डिवाइड बाई k+1। ये पुट कर लेंगे और यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 0 इज इक्वल टू माइनस के बनेगा, या माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी, और यहाँ पे क्या बनेगा 5, नीचे क्या है k+1 है हमारे पास, k+1 उधर जाएगा, कंप्लीट 0 बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो 0 इंटू k+1 इज इक्वल टू माइनस k+5। ये 0 मल्टीप्लाई किसी से भी होता है, सबको 0 बना देता है, माइनस k+5। माइनस का k प्लस का करने के लिए लेफ्ट साइड में ले आएंगे और इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, और y की ऑलरेडी क्या थी 1। तो 5:1, ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, ये थे कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको